मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th क्लास के मैथ के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैथ पढ़ रहे थे। उसमें अपने टॉपिक चल रहा था अवकलन। अवकलन में अपने बेसिक फॉर्मूले एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 चल रही है। 1 और पढ़ लिया था, बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे, उसमें अपने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। उसके लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो पीछे के पढ़ाए हुए में तो वो पूछ सकता है, और प्रत्येक बच्चे को होमवर्क करना अनिवार्य है। होमवर्क है वो नहीं दिखा रहे बच्चे, प्रत्येक बच्चे को होमवर्क करके दिखाना जरूरी है। ठीक है, अपन चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट है 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है y बराबर साइन tan इनवर्स टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ये अपना क्वेश्चन है y बराबर साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं उनका अवकलन करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का अवकलन में क्या करते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू कुछ मानी जाती है। तो यहाँ देखो 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स के लिए क्या बताया था कि एक्स का जो मान है वो क्या मानेंगे, कोस थीटा। तो इसमें माना एक्स बराबर कोस थीटा। तो थीटा मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं। फिर थीटा का मान वापस रखेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। थीटा का मान क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स। ये मान इसके अंदर रख लो, तो ये फलन है वो चेंज सोल्व हो जाएगा। साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। y बराबर साइन 2 tan इनवर्स, यहां कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस, देखो दोनों प्लस के हैं तो कोस वाला था, एक माइनस एक प्लस है तो साइन वाला होता है। ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। हो जाएगा y बराबर साइन 2 tan इनवर्स, देखो इस माइनस को अंदर इंटू करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे इस 1 से माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल। साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर से रूट कैंसिल। साइन बटे कोस, साइन बटे कोस क्या होता है tan। ये चेंज हो गया y बराबर साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा, 2 tan इनवर्स tan थीटा। ये सरल होकर के क्या बन गया, tan थीटा। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से साइन बटे कोस tan। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर आ गया साइन 2 थीटा। y बराबर क्या आ गया, साइन 2 थीटा। ठीक है, अब y बराबर साइन 2 थीटा हो गया। थीटा का मान वापस रखो, थीटा बराबर क्या है, कोस इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स एक्स। तो y बराबर हो जाएगा साइन, या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम इसका, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा बराबर होता है साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा का मान निकाल लेंगे और कोस थीटा का मान अपने को दिया हुआ है, कोस थीटा बराबर क्या है x। साइन थीटा का मान अपने यहां से निकाल लेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। एक मिनट देखिए, अपने यहां लिखा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कौन है ना, थीटा बाई 2 है, नहीं थीटा है। 2 इंटू थीटा बाई 2 ये निकलना है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये वैल्यू आ गई साइन थीटा।
और साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो उसमें क्या लगा दी साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये जाएगा साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा का मान वापस लिखो x के रूप में, तो y बराबर √1 माइनस x स्क्वायर। ये अपना सरल होकर के ये फलन है, ये सरल होकर के ये रूप में आ गया। अब इसका क्या करेंगे अपना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई dx बराबर d अपॉन dx √1 माइनस x स्क्वायर। फर्स्ट में अवकलन करेंगे रूट का, तो dy बाई dx बराबर रूट हो जाएगा 1 अपॉन 2 √1 माइनस x स्क्वायर। फिर अवकलन करेंगे 1 माइनस x स्क्वायर का, तो 1 हो जाएगा 0 और माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो dy बाई dx का मान हो गया अपना माइनस x बटे √1 माइनस x स्क्वायर। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना है हमको सोल्व करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम पूछ हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, सेवन का बी पार्ट है y बराबर कोट इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर प्लस x। ये वही इनवर्स फंक्शन है, इसमें भी x का मान कुछ माने 1 प्लस x स्क्वायर है, तो 1 प्लस x स्क्वायर के लिए क्या करते हैं अपन x का मान tan थीटा माना x बराबर क्या मान लेंगे tan थीटा, ये मान इसके अंदर है। तो y बराबर हो जाएगा कोट इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट प्लस tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर सरसमी का होती है sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट जाएगा, ये बन जाएगा कोट इनवर्स sec थीटा प्लस tan थीटा। साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं इनको, कोट इनवर्स y बराबर sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा क्या देगा लघुत्तम, ये देगा कोट इनवर्स 1 प्लस sin थीटा, क्योंकि दोनों का लघुत्तम समान है, बटे cos थीटा। अब देखो एक पार्ट होता है अपने पास, जैसे 1 प्लस साइन है, साइन को cos में चेंज कर लेना, साइन को किसमें चेंज करना कोस में चेंज करना, फिर cos 2 थीटा का सूत्र लगा करके इसको कैंसिल करना, और यहाँ नीचे वाले में भी cos थीटा का जो सूत्र है वो लगा करके इसको हल कर लेना। ठीक है, एक पार्ट होता है अपना, इसमें क्या करें अपन हर का अंश का परिमेय करें, क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से इंटू करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, और उसे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, फिर साइन 2 थीटा के उनके सूत्र लगा सकते हैं। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इसको, यहाँ साइन 2 थीटा का सूत्र और 1 की जगह क्या लगाने सर्वसमय का, 1 की जगह क्या लगाएंगे सर्वसमय का। ऐसे कोई भी पार्ट से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो शॉर्ट रहेगा कि अपन इसको साइन को कोस में कन्वर्ट करें, कोस को साइन में कन्वर्ट करें, और फिर इनमें सूत्र लगा दें। y बराबर कोट इनवर्स 1 प्लस साइन को कोस में करने के लिए कोस π/2 माइनस थीटा बाई थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं कोस में π/2 माइनस थीटा, इसको साइन में बदल लो साइन π/2 माइनस थीटा। अब ऊपर कोस के साथ 1 आ गया तो कोस 2 थीटा का लगा देंगे, नीचे साइन 2 थीटा का लगा देंगे, तो y बराबर हो जाएगा कोट इनवर्स 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा इसका पूरे का, तो π/4 माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1 साइन 2 थीटा का 2 साइन π/4 माइनस थीटा बाई 2 कोस
π/4 माइनस θ/2। अब देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से सेम कोण है, एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। ये मान आ गया cos π/4 माइनस θ/2 बटे sin π/4, cos बटे sin कोट, तो y बराबर हो जाएगा ये, बाहर है कोट इनवर्स, अंदर हो गया कोट π/4 माइनस θ/2, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, तो y का मान आ गया π/4 माइनस θ/2। अब यहाँ जो अपने माना था कि x बराबर क्या होता है tan थीटा, तो थीटा का मान निकालेंगे, थीटा बराबर जाएगा tan इनवर्स x, ये मान इसके अंदर पुट कर देंगे। अपना फलन हो गया y बराबर π/4 माइनस tan इनवर्स x बटे 2। x के सापेक्ष अब करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर d/dx π/4 माइनस tan इनवर्स x बटे 2। π/4 का अवकलन 0, कांस्टेंट संख्या है, माइनस 1/2 बार है, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x², तो dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू 1 प्लस x², ये आंसर हो गया dy/dx का मान। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है 7 का बी पार्ट, इसको इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर 7 क्वेश्चन है, वो सातों क्वेश्चन आपको क्या करा दिए हैं, सोल्व करा दिए। इस प्रकार से अपनी जो एक्सरसाइज 7.2 है वो कंप्लीट होती है। किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में, एग्जाम्पल में या कोई होमवर्क दिया जा रहा है उसमें, प्रत्येक बच्चे के पास बुक है, प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेगा, प्रत्येक एग्जाम्पल को हल करना जरूरी है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्पष्ट फलन। देखो इसमें स्पष्ट फलन है, यहाँ जो y है ये अपन मानते थे, इधर का जो फलन क्वेश्चन दिया हुआ था वो सब क्या था, x के रूप में था। अब अस्पष्ट फलन का मतलब होता है x और y का मिक्स होना, x और y जो फलन है दोनों का मिक्स होना। एक ही फलन के अंदर x है, y भी हो सकता है, गुणा में भी हो सकते हैं, दोनों का कोण के रूप में भी हो सकते हैं, वो कहलाते हैं अस्पष्ट फलन। उनमें अपने को y वगैरह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, उनका अवकलन करेंगे। स्पष्ट फलनों का अवकलन, सूत्र वही है सबके सब। स्पष्ट फलन कैसे होते हैं, जैसे देखो y² प्लस 2xy प्लस x² बराबर 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। इसी के अंदर x का फलन है, इसी के अंदर y का फलन है। ठीक है, ये फलन कहलाते हैं जैसे स्पष्ट फलन। इनका अपने को डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करना है। कुछ लघुगुणकीय फलन है, लोगरिथम के log xy, उनका भी वही रूप से अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। कुछ चर की घात चर के फलन भी हैं, कौन से हैं, चर की घात चर के फलन। चर की घात चर के फलन कैसे होते हैं, जैसे y की घात x, दोनों चर है और घातांक रूप में, sin x की घात y x है, cos x की घात tan x है, ये भी चर 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 है और ये भी चर, क्योंकि x y फलन सब लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के फलन है वो चर की घात चर के फलन कहलाते हैं। इनको कुछ मान करके बराबर में एक ही फलन है तो बराबर में कुछ मान लेंगे u v w, या दो फलन है तो अलग अलग मान करके, और लोगरिथम विधि से हल करते हैं। दोनों तरफ लोग लेकर के पहले सरल करते हैं और फिर उसको क्या किया जाता है, हल किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे रहते जाएंगे वो अपन सोल्व करते रहेंगे। पहले पढ़ते हैं अपन अस्पष्ट फलनों के अवकलन। अब एक्सरसाइज शुरू हो गया 7.3। स्पष्ट फलनों के
क्वेश्चन होगा दो एक्स प्लस 3y बराबर साइन y। मिक्स हो गया ना भाई, इसके साइन के कोण में y आया हुआ है, यहाँ y आया हुआ है, यहाँ x आया हुआ है। पूरा क्वेश्चन क्या है, मिक्स है, x और y के रूप में ये मिक्स है। अब इसका क्या करेंगे हम, अवकलन। तो कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूले वही है, सेम उसी पैटर्न से करना है। अपने को वहां जो y मानते थे वो सिर्फ एक तरफ रहता था, यहाँ y है वो कंबाइंड रहेगा। तो जितने भी y के अवकलन करेंगे वो dy by dx बनेगा। dy by dx के पद एक तरफ करेंगे, बिना dy by dx के पद दूसरी तरफ कर लेंगे, और फिर उनमें dy by dx वाले में कॉमन लेकर के dy by dx, और जो पार्ट बचेगा वो कॉमन लेने के बाद में वो उसके बाद में चला जाएगा। जैसे इसका अवकलन करें x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जाएगा d अपॉन dx 2x प्लस 3y बराबर d अपॉन dx साइन 1। 2x का अवकलन दो कांस्टेंट, x का एक हो जाएगा 2, 3y में 3 कांस्टेंट है, y का हो जाएगा dy by dx, ठीक है बराबर। फर्स्ट में करेंगे हम साइन का अवकलन। साइन का अवकलन होता है कोस, कौन वो का रहेगा कोस y, फिर y का करेंगे तो dy by dx। अब देखो अपने पास डबल dy by dx है, तो dy by dx वाले पद एक तरफ पहले से इधर ले आओ, से इधर ले आओ, उधर लेके जाएंगे ठीक रहेगा क्योंकि इनमें पॉजिटिव रह जाएगा। तो 2 बराबर हो जाएगा cos y dy by dx माइनस 3 dy by dx। अब dy by dx कॉमन ले लेंगे, तो 2 बराबर हो जाएगा cos y माइनस 3 dy by dx। अब ये जो पार्ट अपन dy by dx का मान निकालना चाह रहे हैं, तो dy by dx बराबर हो जाएगा cos y भाग में जाएगा 2 बटे cos y माइनस 3। ये कुछ नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से उसमें x y अपना खुद मानते थे अकेला और एक तरफ रहता था, इसमें y है वो मिक्स रूप में वृत्त के रूप में दिया हुआ है, और वो एक पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकते हैं और 3 पद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने को क्या करना है, dy by dx निकलेगा, अवकलन होगा y का, तो dy by dx के पार्ट एक तरफ कर लेंगे, बिना dy by dx के पार्ट एक तरफ, dy by dx कॉमन ले लेंगे, जो पार्ट आएगा वो उसके भाग में चला जाएगा। इसका सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में दिया जाएगा फर्स्ट का, ये फर्स्ट पार्ट है इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट है वो आपको होमवर्क में दिया जाएगा, वो भी यूनिट फंक्शन ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड और सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का क्या करेंगे अभी, फर्स्ट पार्ट रूट एक्स प्लस रूट वाई। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर करेंगे रूट ए। लिमिट फंक्शन है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, ये जाएगा डी अपॉन डी एक्स, अलग अलग करते डायरेक्टली, रूट एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स रूट वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स रूट ए। सबसे पहले रूट का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट एक्स और एक्स का हो जाएगा ये, रूट का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट वाई और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ ए है वो कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या होगा जी। अब देखो ये पार्ट बदल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स समान निकालना है, 1 अपॉन 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 रूट ए, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये पद है वो भाग में है ताकि किसी को जाएगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस अलग अलग कर देगा रूट वाई बटे रूट एक्स, और इस पर से एक साथ लिख सकते हैं रूट वाई बटे एक्स।
ये dy बाई dx का क्या आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, साइन एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर वाई, साइन एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, प्लस एक्स वाई बराबर 0। ठीक है, ठीक है सर, वही है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स अलग लगा देता हूं, इसका और इसका, साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 2 कोस स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स, वैसे 0 का 0 होता है। देखो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, 2 कांस्टेंट है, पहले घात का करेंगे एक्स की घात n के सूत्र से, ये हो जाएगा 2 कोस वाई, फिर कोस का करेंगे, कोस का होता है माइनस साइन वाई, और फिर y का करेंगे तो dy बाई dx, क्योंकि अवकलन है वो प्रत्येक स्टेप का बंटन ही होता है। 2 तो कांस्टेंट ही बाहर रहेगा, पहले घात का करेंगे किस सूत्र से, डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात n से n एक्स की घात n माइनस 1, तो 2 पहले आ गया, और 2 माइनस 1 घात करेंगे तो 1 बचेगी, फिर कोस का करेंगे, कोस का होता है माइनस साइन वाई, फिर y का करेंगे dy बाई dx, इसमें u इंटू v का लगेगा, u इंटू v, ये जाएगा u कांस्टेंट dv अपॉन dx प्लस v कांस्टेंट du अपॉन dx, ये फॉर्मूला है। तो ये बन जाएगा x कांस्टेंट y का होगा dy बाई dx प्लस y कांस्टेंट x हो जाएगा 1, और बराबर क्या चल रहा है 0 का अवकलन 0। ये बन जाएगा अपना cos x प्लस माइनस, प्लस को माइनस से इंटू करेंगे माइनस 2 को, देखो ये 2 लिखा है, 2 साइन वाई कोस वाई, साइन 2y का फॉर्मूला है, साइन 2y dy बाई dx प्लस x dy बाई dx प्लस y बराबर 0। अब देखो चाहे तो dy बाई dx वाले पार्ट को ले लो, चाहे y बिना dy बाई dx वाले पार्ट को ले लो, बिना dy बाई dx के पार्ट दोनों पॉजिटिव है, इसको इधर रख लेते हैं, ये जाएगा cos x प्लस y, इसको अपन बराबर से ट्रांसफर करेंगे, प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर y, सॉरी 2 साइन 2y dy बाई dx माइनस x dy बाई dx। अब इसमें dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, और इस पार्ट को अपन इधर लिख देते हैं, dy बाई dx कॉमन, ये बच गया 2 साइन 2y माइनस x बराबर cos x प्लस y बटे में, अब dy बाई dx बराबर ये दो पार्ट है, ये कैंसिल हो जाएगा बाहर में, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा cos x प्लस y बटे 2 साइन 2y माइनस x, ये आंसर हो जाएगा dy बाई dx का मान। तो dy बाई dx बराबर हो गया cos x प्लस y बटे 2 साइन 2y माइनस x। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और सोल्व कराएंगे बस, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का बी पार्ट, ये भी शायद आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा, क्योंकि ये देखो
एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? u इंटू वी का। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे? फॉर्मूला में ले लेंगे। एक एक पार्ट लेते हैं कि फॉर्मूला में लेंगे, 3-4 क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ का बी पार्ट सॉल्व करवा देते हैं। ए पार्ट और हमको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। साइन एक्स वाई प्लस एक्स बटे वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। वही है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा साइन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स बटे वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स वाई। इसमें देखो पहले करेंगे अपन इसका साइन का अवकलन। साइन का अवकलन क्या होता है? कोस। तो कोस एक्स वाई, ये तो है साइन का। यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे। x कांस्टेंट y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y कांस्टेंट x का हो जाएगा dy। इसमें भाग का सूत्र फॉर्म में लेंगे d अपॉन डी एक्स u बटे v क्या होता है? v du अपॉन डी एक्स माइनस u dv अपॉन dx बटे v स्क्वायर। ये सूत्र काम में लेंगे तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर आ जाएगा। y कांस्टेंट x का अवकलन है माइनस x कांस्टेंट y को हो जाएगा dy बाई बराबर x स्क्वायर का 2x माइनस y का dy बाई dx। इसको अंदर इंटू कर दो, ये हो जाएगा x cos x y dy बाई dx। इस पार्ट को इससे इंटू कर दिया, इस पार्ट को इससे इंटू करेंगे, ये बनेगा y cos x y प्लस y माइनस x dy बाई dx बटे y स्क्वायर बराबर 2x माइनस dy बाई dx। तो देखो ये भिन्न है, इसका हम क्या करेंगे? अपन अलग अलग से कर दो, लघुत्तम ले लेंगे। पूरे पार्ट का लघुत्तम कितना आ जाएगा? y स्क्वायर लघुत्तम आ जाएगा। ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये कौन है? प्लस वाई स्क्वायर में एक का भाग देंगे, वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, वाई क्यूब कोस एक्स वाई प्लस ये बचेगा वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस डी वाई बाई डी। अब ये गुना हो जाएगा, ये जो पार्ट इसके रूटिंग 1 इससे ये गुना हो जाएगा, इससे ये गुना दी वाई स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स बाई कोस एक्स वाई बचा हुआ है, कोस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब कोस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इधर वाई स्क्वायर बना होगा, ये बन जाएंगे 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स के जितने पार्ट है वो एक तरफ कर लेंगे, बिना डी वाई बाई डी एक्स के पार्ट को उधर ट्रांसफर कर देंगे। ये बता देता हूँ, ये डी वाई बाई डी एक्स का पार्ट है, इधर रख लो एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स।
ये पार्ट dy बाई dx है, इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई dx, इसके जो बराबर है वो बिना dy बाई dx वाले हो जाएंगे। बिना dy बाई dx वाले में इधर का जो पार्ट है पहले वो लिखो 2xy स्क्वायर, ये पार्ट लिख दिया है, ये बचा हुआ है, ये दोनों इधर जाकर किसको जाएंगे माइनस के, तो माइनस का y ये वाला और फिर माइनस का y क्यूब कोस x y क्यूब कोस x से y। अब देखो इनमें सब में dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कोस एक्स वाई। अब अपने को मान निकालना है dy बाई dx का, तो dy बाई dx बराबर ये जो पार्ट है इसके बाद में चला जाएगा, dy बाई dx बराबर 2xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कोस एक्स वाई बटे xy स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। तो ये कुछ बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको सोल्व करा दिया है। और वैसे भी हम दोबारा रिपीट करा देता हूं, देखो 4 का बी पार्ट है sin x y प्लस x बटे y बराबर x स्क्वायर माइनस y। इसमें यहाँ u इंटू v का फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ u अपॉन v का फॉर्मूला यूज होगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन dx लगा दी सबके, साइन का अवकलन होता है cos, कोण वो रहेगा x y, फिर कोण का करेंगे u इंटू v से x डिवाइड बाय dx प्लस y इंटू y। इसका भाग वाले सूत्र से करेंगे, y कांस्टेंट x का अवकलन 1, x कांस्टेंट y का डिवाइड बाय dx और फिर का वर्ग, x स्क्वायर का 2x और y का dy बाय dx। अब इसमें देखो ये भिन्न बन गई है, पहले अपने इसको अंदर इंटू कर देते हैं, यहाँ तक इंटू कर दिया इसको, और ये भिन्न जो कितनी लिखी हुई है बराबर ये लिखा हुआ है। अब ये भिन्न बन गई तो भिन्न में क्या करेंगे, इनके नीचे 1 लेकर के इनको भी भिन्न बनाएंगे और 1 लेकर के इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा y स्क्वायर इसके साथ भी इंटू हो जाएगा, इसके साथ भी इंटू हो जाएगा और ये बन यहाँ जाएगा। ये y स्क्वायर जो भाग में है ये इधर dy बाई dx के पार्ट एक तरफ कर लेंगे और बिना dy बाई dx के जो पार्ट है वो एक तरफ कर लेंगे। dy बाई dx वाले में dy बाई dx क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और जो पार्ट बचेगा उसको इसके बाद में दे देंगे, वो हो जाएगा dy बाई dx का मान। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व। आज के लिए इतना काफी है, कुछ होमवर्क है 2-3 क्वेश्चन को आपको दे दिए जाते हैं। होमवर्क प्रत्येक बच्चे को डेली करना है। आज इसी एक्सरसाइज के हैं स्पष्ट वाले 7.3, बिल्कुल छोटे छोटे इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 200। दूसरा क्वेश्चन है 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई बराबर 4। तीसरा क्वेश्चन है x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स बराबर 1। और क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। ये आपके 4 क्वेश्चन होमवर्क में है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, ये होमवर्क में दिए हुए क्वेश्चन भी दिए जाते हैं तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने काफी है। थैंक यू।